भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नवीन विधायक विश्राम गृह के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बदलते दौर के साथ जनप्रतिनिधियों के विश्राम गृह अब आधुनिकता और नवाचार से भरपूर होने चाहिए ताकि बेहतर जनसेवा संभव हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1958 के बाद अब समय आ गया है कि विधायक विश्राम गृह सिर्फ ठहरने की जगह नहीं बल्कि सेवा के गृह के रूप में कार्य करे। उन्होंने बताया कि इन भवनों में ग्रीन टेक्नोलॉजी और सौर ऊर्जा, सीसीटीवी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, योग केंद्र, जिम और स्विमिंग पूल जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं होगी। पहले चरण में 102 आवास बनाए जा रहे हैं। दूसरे चरण की भी घोषणा करता हूं। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि विधायकों को अब चैट जीपीटी जैसी तकनीकी से भी मदद लेनी चाहिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देश की लोकतांत्रिक सफलता की बात करते हुए कहा कि आज भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन चुका है। इसके साथ ही भारत की स्वीकृति, स्वच्छता और भोजन परंपरा विश्व को आकर्षित कर रही है। उन्होंने बताया कि स्पेन की मंत्री ने भारतीय ट्राइबल स्कार्फ को गर्व से अपनाया, जो भारत की संस्कृति की वैश्विक मान्यता को दर्शाता है। इस दौरान सीएम ने धारा 370, लाडली बहना सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। माननीय मंत्री राकेश सिंह जी, हमारे माननीय स्थानीय मंत्री विश्वास जी, कृष्णा गौड़ जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास समरानी जी, श्रीमान विष्णु खत्री जी, माननीय विधायक भोपाल ग्रामीण बेरसिया और सबके साथ हमने आज यहाँ नए विधायक विश्राम गृह का भूमि पूजन किया। इस विश्राम गृह के माध्यम से पुराने 1958 के 60-65 साल पुराने भवनों की जो जीर्ण स्थिति थी उससे आज नए दौर में वापस नई व्यवस्थाओं के आधार पर विधायकों को अपने क्षेत्र की व्यवस्थाओं के आधार पर यहाँ भोपाल में समय भी गुजारना पड़े तो अच्छे से वो अपना काम कर पाए, अतिथियों की व्यवस्था भी प्रॉपर तरीके से हो जाए। आज के समय के हिसाब से जो रुकने के लिए हो सकता है वो सब जोड़ने का प्रयास किया गया। मेरी अपनी ओर से प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी ने पीडब्ल्यूडी विभाग के माध्यम से 158 करोड़ की इस पूरी परियोजना के लिए 18 माह में पूरा प्लान कंप्लीट करने का ये हमने भूमि पूजन किया है। इसकी सेकंड स्टेप की भी मैंने घोषणा की है। अगला चरण भी हम अच्छे से करके इस समूची रूप से विधानसभा की आज की आवश्यकता भी और भविष्य में विस्तारीकरण के बाद में भी जहां इसकी जरूरत पड़ेगी उस तरह से भी हम सब कुछ करने को तैयार है। सरकार विकास के सारे मामलों में इसी प्रकार से जारी रहेगी। मैं मान के चलता हूं कि जब एक तरफ हमने विधायकों के आवास की व्यवस्था की है, उसी प्रकार से सभी विकासों के लिए भी पर्याप्त धनराशि देकर के मध्य प्रदेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सशक्त तरीके से आगे बढ़ रही है। मेरी अपनी ओर से बधाई। विधायकों की दृष्टि से ये पहला चरण आज इसका विधिवत भूमि पूजन के साथ शुरुआत हुई है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके दूसरी चरण की भी घोषणा कर दी है और ये एक ऐसा स्थान होगा जहां ग्रीन बिल्डिंग है, अग्निरोधी है, भूकंप रोधी है और उसके साथ साथ उन सभी जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति जिसके साथ विधायक यहाँ पर भविष्य की नीतियों पर, संकल्पों पर विचार विमर्श करके एक आने वाले मध्य प्रदेश की कल्पना को साकार करें। इस दृष्टि से इस भवन का निर्माण हो रहा है। सर, सड़कों पर गड्ढे देखने को मिल रहा है। फिर गड्ढे पे आ गई बात सर, भोपाल में सड़क धंस गई। देखिए, हमने लोकपथ ऐप बनाया है। लोकपथ ऐप इसीलिए है कि अगर कहीं कोई लोक निर्माण विभाग की सड़क पर गड्ढा है तो लोग उसके माध्यम से उस पर शिकायत करें। चूँकि वो जियो टैग्ड फोटो होता है, जब वो फोटो डालते हैं 7 दिन के अंदर वो गड्ढा भर के लोक निर्माण विभाग के उस क्षेत्र के अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वापस से उस फोटो को डालें। अब हम उस समय सीमा को और भी कम कर रहे हैं। हम जल्दी ही 4 दिन की समय सीमा के साथ उसको अपडेट करने जा रहे हैं ताकि जो लोगों को कठिनाई बारिश के समय पर होती है उसका निराकरण हो सके। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।